दरभंगा नगर निगम की 27 दिसंबर 2023 बुधवार को होने वाली सामान्य बोर्ड बैठक आज के लिए स्थगित किया गया। कल वापस से अपने निर्धारित समय 28 दिसंबर सुबह 11:30 बजे यह बैठक होगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दरभंगा नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर एहसानुल हक का पिछले दिनों निधन हो गया था और उनके निधन पर उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर की मौजूदगी में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर दरभंगा नगर निगम के सभी पार्षद, निगम पदाधिकारी और सभागार में मौजूद सभी लोगों ने 2 मिनट तक मौन रहकर उन्हें याद किया। वहीं इस मौके पर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव, दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आड़ा, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, निगम के कई पदाधिकारी और दरभंगा नगर निगम के सभी पार्षद मौजूद रहे। दरभंगा नगर निगम में श्रद्धांजलि सभा सम्मान सभा कार्यक्रम के मौके पर मौजूद दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आड़ा से हमने बात की, उप महापौर नाजिया हसन से भी बात की, पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद और नारद से भी बात की और पार्षद नफीउल हक रिंकू से भी बात की। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सामान बोर्ड की आज बैठक थी, लेकिन हम कुछ दिन पूर्व जो है दरभंगा के प्रथम उप मेयर एहसानुल हक जी का देहांत हो गया था। परंपरा के हिसाब से जो है आज शोक व्यक्त करके आज जो है कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। बैठक कब होगी? अब इसकी बैठक जो है अब सारे लोग के विचार से जो है कल 11:30 बजे निगम सभागार में। कल पुनः फिर बैठक होगी? हाँ, कल बैठक होगी। क्या कहेंगे? एहसानुल हक काफी लोकप्रिय थे। हमारे प्रथम उप महापौर हमारे गार्जियन एहसानुल हक जी का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। उनके शोक में आज मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग स्थगित कर दी गई है। इसकी कल निर्धारित डेट है, कल इसी सभागार में कल 11:30 बजे उनको नम्र श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे, अल्लाह से अल्लाह मकाम दे, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी उपलब्धियां, उनकी तारीफें क्या एक शब्द में बयां करें। इसलिए हम लोग उनके बच्चे हैं, बस उनके लिए बस यही ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वो कहीं भी रहे। बस लोग कितने देर के लिए मौन होते हैं? 2 मिनट के लिए हम लोगों ने मौन व्रत धारण किया। बैठक थी, क्या कुछ आज हुआ? नहीं, आज ले लीजिए अस्थायी बोर्ड की, निगम बोर्ड की बैठक थी। हमारे पूर्व उप महापौर एहसानुल हक साहब का निधन हो गया था कुछ दिन पहले। उन्हीं के शोक सभा में कर आज स्थगित कर दी गई। अगली आगामी बैठक कल 11:30 बजे की जाएगी। तो एहसानुल हक साहब लगातार समाज के हर तबके के लोगों के लिए काम किए हैं और उनका एक सामाजिक, उनका अच्छा एक लगातार जो है समाज के लोगों के बीच में उनका योगदान रहा है, इसलिए उनके आज शोक सभा के साथ यह बैठक को स्थगित कर दी गई। कल आगामी बैठक कल होगी। जो है बोर्ड की सामान्य बैठक रखी गई थी, लेकिन चूँकि दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर एहसानुल हक साहब का आकस्मिक निधन हो गया, उनके लिए शोक सभा किया गया और कई माननीय पार्षदों ने अपनी बात एहसानुल हक साहब के बारे में बताए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एहसानुल हक साहब दरभंगा नगर निगम के प्रथम महापौर निर्वाचित हुए थे। एक बहुत अच्छे नेक इंसान थे, राजनीतिक से भी जुड़े हुए थे, सामाजिक से भी जुड़े हुए थे। उनके इस आकस्मिक निधन से हमारा निगम निगम का परिवार मर्माहत है। मैं इस अवसर पर उनको ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि उनके वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को, लोगों को धैर्य सहने की शक्ति। अल्पसंख्यकों के कई मुद्दों को लेकर अल्पसंख्यक अधिकार मंच दरभंगा जिला कमेटी की ओर से धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना स्थल लहरियासराय में बुधवार को अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुटरघात करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने, सरकारी कामकाज में उर्दू भाषा के इस्तेमाल की आजादी सुनिश्चित करने, हर विभाग में उर्दू जानकारी बहाली करने, हर सरकारी स्कूल कॉलेज में उर्दू के खाली पदों पर बहाली अविलंब करने, अल्पसंख्यकों के नाम पर सरकार द्वारा निर्धारित फंड की लूट पर रोक लगाने का बात रखी गई धरना प्रदर्शन के माध्यम से। वहीं लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आतंकवादी के नाम पर गिरफ्तार किए गए मुस्लिम युवकों को मुकदमा 1 साल के अंदर समाप्त करने, कोर्ट द्वारा निर्दोष करार दिए गए युवकों की जीविका के लिए मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था
किया सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्र आयोग के सिफारिश के आलोक में आरक्षण की व्यवस्था करने, मदरसा में आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने, राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों की भर्ती में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने आदि मांग कर रहे थे। धरना प्रदर्शन से संबंधित मांग पत्र जिला समाहर्ता को दिया गया। धरना स्थल पर अमीर हसन की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर कलाम हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अल्पसंख्यकों के लिए बने अधिकारों से अल्पसंख्यकों को वंचित करने की साजिश हो रही है। सच्चर कमेटी का गठन किया गया, मगर रिपोर्ट के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और भी दूसरे सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए कई तरह की मांगे रखी। अल्पसंख्यक अधिकार मंच की ओर से आज यहाँ 1 दिवसीय धरना समाहरणालय पर दिया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए जो संवैधानिक अधिकार है उसको लागू करने के लिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए और स्कूल कॉलेज में उर्दू शिक्षकों की बहाली हो जो बंद है, और अल्पसंख्यकों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, आज जो संविधान को समाप्त करने की कोशिश हो रही है, आज जो सांप्रदायिक जहर फैलाया जा रहा है, आज जो देश को आज सांप्रदायिकता की ओर धकेला जा रहा है, इसके खिलाफ आज यहाँ ये अल्पसंख्यक अधिकार मंच की ओर से धरना आयोजित की गई है। और अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों के जो समस्या है, उस समस्याओं को लेकर जिला समाहर्ता को मांग पत्र दिया गया है और केंद्र सरकार से मांग किया गया है, राज्य सरकार से मांग किया गया है, जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उस अधिकारों को आप लागू कीजिए। अपना श्याम भारती, CPM राज्य सचिव मंडल सदस्य। किया गया है अल्पसंख्यक को लेके सरकार को लगभग 13 सूत्री हम लोग का मांग है अल्पसंख्यक के हित के लिए। वो हम लोग आज DM से आपको कलाम हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, JTC कॉलेज। क्या कुछ मांग कर रहे हैं इस माध्यम से? इस प्रदर्शन से मुख्य मांग है कि जो सच्चर कमेटी है उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए। ये मुख्य मांग है हम लोग की। आप जो मांग रख रहे हैं कौन सी सरकार से मांग कर रहे हैं? ये मांग हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट से रख रहे हैं हम लोग जी। 1 दिवसीय धरना। इनके अलावा है कि जितने भी सरकारी कार्यालय, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या जो भी डिपार्टमेंट का, उस सब में जो है सरकारी उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली की जाए। आज का जो धरना प्रदर्शन है वो अल्पसंख्यक अधिकार मंच की ओर से दिया जा रहा है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अल्पसंख्यक अधिकार मंच के तरफ से ये सरकार से ये मांग करते हैं कि अभी आज लगभग 17 साल बीत चुके हैं, मगर 17 साल बीतने के बाद भी सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के द्वारा पेश किए गए सिफारिशात को आज तक लागू नहीं किया गया है, उस पर अमल नहीं किया गया है। लिहाजा जल्द से जल्द जो आज की सरकार है वो सच्चर कमेटी के सिफारिशात को लागू करे, उस पर अमल करे। हम कहना चाहते हैं कि आज की जो सरकार है वो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। इसने अल्पसंख्यक के लोगों के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है, तरह तरह से उन पर हमले हो रहे हैं, मुसलमान लोगों पर हो रहे हैं, ईसाइयों पर हो रहे हैं और सिख लोगों पर हो रहे हैं, दलित लोगों पर हो रहे हैं। इस तरह से जो अल्पसंख्यक लोगों पर तरह तरह से उनके इज्जत आबरू पर, उनके जान माल पर हमले हो रहे हैं, उस पर लगाम लगाई जाए, उसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए और उसको रोका जाए हर हाल में। ये जो मॉब लिंचिंग करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है और इस पर सरकार कुछ नहीं बोलती है, न कोई कदम उठाती है। इस पर कार्रवाई करके इस अल्पसंख्यक जो मॉब लिंचिंग का मामला है इसको रोका जाए और तमाम हमलों को अल्पसंख्यक पर बंद किया जाए और अल्पसंख्यक लोगों के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास का स्तर है, जो उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, जो उनके सरकारी नौकरी में उनकी भागीदारी का जो अनुपात है, जो सरकारी सेवा में उनको जिस अनुपात में नौकरी मिलना चाहिए, जो स्वास्थ्य सेवाओं में जिस रूप में उनकी सेवाएं होनी चाहिए, तो वो सब नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं जी। मेरा नाम सैयद शोएब रजा, संयोजक अल्पसंख्यक अधिकार मंच दरभंगा। उसका सर्वे करने का काम आप कीजिए और वहां से जो समस्या आता है उस समस्या के समाधान के लिए आप दरभंगा के सड़कों पर, दरभंगा के प्रशासन के समक्ष उसके वाजिब हक और जायज मांगों को लेकर
आप संघर्ष का शंखनाद कीजिए। दरभंगा में आपके साथ गरीब है, आपके साथ किसान और मजदूर है, आपके साथ एक एक अकालियत और दलित है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक अधिकार मंच जिन सवालों को लेकर लड़ रहा है, आज ये पूरे देश का सवाल है, ये पूरे अल्पसंख्यकों का सवाल है। उनका हालत आज इस राजपाट में बहुत खराब हो गया है, उससे निपटने का सवाल है। और अंतिम रूप से हम कहना चाहते हैं कि अगर इस शासन व्यवस्था की हालत नहीं सुधरी, अल्पसंख्यकों के अधिकार को सरजमीन पर नहीं उतारा गया, तो आपका आंदोलन इतना ऊंचाई तक जाए, अल्पसंख्यक गरीब और दलितों के बीच में जाए कि आने वाला 2024 के चुनाव में आपकी जमात, गरीबों की जमात, किसानों की जमात, महिलाओं की जमात, दलितों की जमात, ये नरेंद्र मोदी सरकार को आने वाले दिनों में उखाड़ कर फेंके, गद्दी से उतार कर फेंकने का काम करे और आने वाले दिनों में एक जनता की सरकार, वैकल्पिक सरकार, जनता के जनवादी सरकार का निर्माण करके आपके अधिकार का जो कटौती किया गया है, आपके अधिकार पर जो हमला किया गया है, आज पूरे देश के अंदर जो सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमान और अल्पसंख्यकों को, गरीब और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका हिसाब लेने का वक्त 2024 का चुनाव है। इसलिए आप संगठन के निर्माण के लिए मजबूत अल्पसंख्यक अधिकार मंच बनाने के लिए दरभंगा के गरीब मुसलमानों के बीच, अल्पसंख्यक और अकालियतों के बीच आप जाइए, समस्याओं को नोट कर लाइए और उस सवाल पर, उनके जायज और वाजिब अधिकार के सवाल पर लड़कर अपनी मांग हासिल करने तक संघर्ष को जारी रखने का काम कीजिए। जिला परिषद दरभंगा की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। जिला परिषद दरभंगा के सभागार में बुधवार को जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी की अध्यक्षता में, वहीं आयोजित इस बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता, उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी, अन्य कई पदाधिकारी गण मौजूद रहे। वहीं आयोजित जिला परिषद की बैठक में जिला परिषद के अंतर्गत संचालित योजनाओं और 15वीं पंचम पसष्टम योजना एवं अन्य योजनाओं का वर्ष 2020-21, 21-22, 23-24 में बच्चे अवशेष राशि की समीक्षा एवं क्रियान्वयन पर विचार विमर्श, बहेड़ी डाक बंगला परिसर में व्यावसायिक भवनों के अवशेष कमरों का निर्माण एवं घेराबंदी कार्य, डाक बंगला का नवनिर्माण की समीक्षा एवं अनुमोदन पर विचार विमर्श, जिला प्रोग्राम, ICDS, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यों की अद्यतन समीक्षा पर विचार विमर्श। वहीं आयोजित बैठक के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिला परिषद की बैठक में एक ही पक्ष के लोग आए थे, दूसरे पक्ष के लोग बैठक में मौजूद नहीं थे। समीक्षा एवं अनुमोदन पर विचार विमर्श में क्या प्रस्ताव देते हैं उस पर भी तो चर्चा कर लीजिए। बहेड़ी डाक बंगला परिसर में व्यावसायिक भवनों के अवशेष कमरों का निर्माण एवं घेराबंदी कार्य, डाक बंगला का नव निर्माण की समीक्षा एवं अनुमोदन पर विचार विमर्श। पदाधिकारी है क्या? पदाधिकारी है, साइन कर दिए हैं, हो गया ना? तो आकाश पे है क्या? आकाश पे है, बुलाइए उनको, बोली देरी से मैं बुलाने का बात करके बताइए ना। टीम आई हम लोग को नहीं पता रहेगा टीम आई कभी आएंगे मीटिंग में, कभी नहीं। वित्त आयोग षष्टम वित्त आयोग में फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22, 22-23 में जो भी अवशेष राशि है और 23-24 से संबंधित सभी 47 पार्षदों ने जो भी अपने लेटर पैड में योजना अनुशंसा करके दी है उसको अभी बैठक में सर्वसम्मति से पारित करने के लिए जो जो सहमत है वो लोग अपना हाथ उठा सकते हैं। सभी लोग सहमत हैं? ठीक है, तो सभी क्षेत्रों की जो योजना है वो पारित मानी जाए।
स्वाभाविक सी बात है कि वो आप पारित नहीं कर पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि आपने लेटर पैड में जो अनुशंसा की है उस लेटर पैड में अनुशंसित योजनाओं को ही पारित माना जाए बैठक से। तो आप लोग बस यही डिसाइड कर लीजिए कि किन किन क्षेत्रों के लेटर पैड को आप पारित कर रहे हैं, या सभी 47 का पारित करें तो वो भी स्पष्ट कर दीजिए, ताकि आगे हम लोगों को प्रशासनिक स्वीकृति देने में स्पष्ट रूप से पता रहे कि किन योजनाओं को जो है जिला परिषद से पारित किया गया। भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा दरभंगा के पदाधिकारी का गठन हुआ। भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी का विस्तार करते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश प्रसाद ने पदाधिकारी की सूची जारी करते हुए उन्हें बताया कि भाजपा ओबीसी मोर्चा दरभंगा के जिला महामंत्री के दायित्व पर राकेश कुमार स्वर्णकार, शंभू कुमार साहू। ज्ञात हो कि पिछले कार्यकाल में भाजपा ओबीसी मोर्चा दरभंगा के जिला महामंत्री रहे राकेश शाह स्वर्णकार के बारे में बताते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश प्रसाद ने कहा कि उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा, संपन्न, कर्मठा, कार्यशैली, कार्यकुशलता को देखकर ही स्वर्णकार को इस बार भी भाजपा ओबीसी मोर्चा दरभंगा पुनः जिला महामंत्री का दायित्व दिया गया है। उपाध्यक्ष के दायित्व पर मनोज कुमार पोद्दार, सुशील कुमार गुप्ता, सोनू कुमार मंडल, अशोक ठाकुर, पप्पू ठाकुर। मंत्री के दायित्व पर अभिषेक कुमार रमन, संजय ठाकुर, रवि रोहन विश्वकर्मा, दीपक कुमार पंजियार, मनोज यादव। कोषाध्यक्ष के दायित्व पर अमरजीत कुमार, सहकोषाध्यक्ष के दायित्व पर रवि प्रकाश, राजकुमार महतो, आईटी सेल संयोजक के दायित्व पर राजेश कुमार चौहान, आईटी सेल सह संयोजक के दायित्व पर सुशील मंडल, प्रवक्ता के दायित्व पर गणेश कुमार मंडल, संतोष यादव, बिंदेश्वर कुमार विमल, अजय कुमार ठाकुर, दिनेश यादव, मनु गुप्ता, अनिल कुमार साहू, ललन चौरसिया के नाम का विधिवत घोषणा पत्र जारी किया गया। वहीं इस मौके पर उपस्थित पुनः भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री बने राकेश कुमार स्वर्णकार ने कहा कि एक बार फिर भाजपा संगठन और जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश प्रसाद ने जो भरोसा करके मुझे फिर से दोबारा महामंत्री का दायित्व दिया है, उस पर मैं अपना 100% योगदान दूंगा और आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठन का विस्तार कर हर घर और हर मतदाता तक किया जाएगा। मोदी सरकार ने अमृतकाल में दरभंगा वासियों को अमृत भारत ट्रेन का ऐतिहासिक सौगात देने का कार्य किया है। यह बातें दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बुधवार को दरभंगा जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द दरभंगा से आनंद विहार के बीच अमृत भारत ट्रेन के परिचालन को हरी झंडी दिखाएंगे। 16 स्लीपर, 4 अनारक्षित और 2 दिव्यांग कोच वाला यह ट्रेन दरभंगा से कमतौल, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ के रास्ते आनंद विहार जाएगी। अत्याधुनिक सुविधा युक्त इस पुश पुल ट्रेन के दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है, जिससे बार बार इंजन बदलने की झंझट नहीं होगी और ट्रेन कम समय में तीव्र गति हासिल करेगी। सांसद ने कहा कि इस ट्रेन में आरामदेह सीटिंग व्यवस्था, मोबाइल होल्डिंग के साथ सभी सीट पर चार्जिंग सिस्टम लगा हुआ है। वहीं पूरे ट्रेन में अत्याधुनिक एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरा और पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लगा है। वहीं सांसद ने कहा कि इस अमृत भारत ट्रेन में सिर्फ स्लीपर और अनारक्षित श्रेणी कोच वाली ट्रेन के माध्यम से दरभंगा सहित मिथिला के लोग कम किराया में अत्याधुनिक सुविधा का लाभ लेते हुए यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन मोदी सरकार की अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करेगी। यह ट्रेन दरभंगा से 1:55 पे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 9:15 पर आनंद विहार पहुंचेगी। वहीं आनंद विहार से शाम के 4:10 से निकलकर अगले दिन 12:35 में दरभंगा पहुंचेगी। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभागीय अश्वनी वैष्णव के कार्यकुशलता में दरभंगा व मिथिला सहित संपूर्ण देश में भारतीय रेल का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने मिथिला के केंद्र दरभंगा से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए अत्याधुनिक अमृत भारत ट्रेन देने एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दरभंगा, लहरियासराय और सकरी रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास की स्वीकृति के लिए मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। सांसद ने कहा कि
प्रतीक्षित भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस और दरभंगा बनारस अंत्योदय एक्सप्रेस का लहरियासराय में ठहराव को मंजूरी भी दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जिला महामंत्री अभयानंद झा, जिला उपाध्यक्ष ज्योति कृष्ण झा, लवली, संजीव शाह, प्रेम मिश्रा, रिंकू, रजनीश झा सहित कई लोग उपस्थित रहे। ट्रेन अयोध्या में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाया जाएगा और 11:30 बजे रात्रि में दरभंगा स्टेशन पर वह ट्रेन पहुंचने वाली है और दरभंगा में हम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में उस ट्रेन का स्वागत करने जा रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दरभंगा स्टेशन पर 30 दिसंबर को हम लोग रखेंगे और 29 दिसंबर को इस ट्रेन को लाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जाएंगे अयोध्या और प्रधानमंत्री जी एक तरफ झंडी दिखाने का काम करेंगे और वहां से सैकड़ों लोग वह ट्रेन लेकर के अमृत भारत से यहाँ पर दरभंगा पहुंचने वाले हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 27 दिसंबर 2023 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक 4 दिवसीय परमंडलीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। परमंडलीय स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम। इस प्रतियोगिता में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा और विशिष्ट अतिथि के रूप में राकेश रंजन, डॉक्टर कमल किशोर पाठक, इन तमाम अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आयोजित इस खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम में आज के खेल कार्यक्रम के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा एवं राजकीय पॉलिटेक्निक मधुबनी के प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। इस खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत कबड्डी से लेकर लॉन्ग जंप, हाई जंप, कैरम, बैडमिंटन और अन्य कई प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मालूम रहे कि परमंडलीय स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा द्वारा किया जा रहा है। अतिथि श्री डॉक्टर शशिनाथ झा जी, वाइस चांसलर ऑफ कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, उपस्थित सभी हमारे व्याख्यातागण, कर्मीगण, सभी हमारे छात्रगण, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो दीप प्रज्वलन होता है वह एक ऊर्जा का स्रोत होता है और इस दीप प्रज्वलन के साथ हमारे छात्रों में, हमारे प्रतिभागियों में और हमारे कर्मियों में जो उत्साह का संचरण हो रहा है, दिख रहा है, वो हमें विश्वास दिलाता है कि हम इस कार्यक्रम को पूरी उत्साह से करेंगे, पूरी लगन से करेंगे, मनोयोग से करेंगे और हम जीतेंगे। हम यहाँ ही नहीं जीतेंगे, हम राज्य स्तर पर जीतेंगे। ये भावना लेकर आज इस खेल मैदान में सबको उतरना है और अपना पूरा दमखम दिखाना है। मैं कुलपति जी से ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है इसमें इनका जो सहयोग है ये यहाँ पे कहना आवश्यक है कि इन्होंने जो सहयोग दिया। पॉलिटेक्निक के प्राचार्य जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्रगण एवं प्रतिभागीगण, इस प्रकार की प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए क्योंकि विभिन्न जिला से आकर के एक जगह हम लोग मिलते हैं और मिल करके जब खेल दिखाते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं तो उसका और ही महत्व है। खेल मनुष्य जीवन के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। महाकवि कालिदास ने गज क्रीड़ा का वर्णन किया है। वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। पक्षी लड़ते हैं, खेलते हैं और मनुष्य का तो स्वभाव है जो कुछ खेले, और खेलना जो है वो व्यायाम है, बुद्धि वैशद्य है और बैठकर उसके भी खेला जाता है
और दौड़ करके भी खेला जाता है। दौड़ करके खेला में जहाँ की बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार के, शारीरिक इसलिए कि शरीर का संचार होता है और बौद्धिक इसलिए कि कला कौशल दांव पे लगाना होता है, तो बुद्धि का भी सूक्ष्मता होती है। लेकिन बैठ करके जो खेल खेला जाता है उसमें बुद्धि का कौशल ही होता है। तो हमारे छात्र समस्तीपुर के हैं, मधुबनी के हैं, दरभंगा के हैं, आए हैं यहाँ और इसमें भाग लेने के लिए, अपना कौशल प्रदर्शन के लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ, क्योंकि वे और उन्नत करेंगे, मानसिक विकास, शारीरिक विकास उनका होगा और आगे बढ़ेंगे। देखा गया है कि खेल के द्वारा भी लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग आए हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। विभाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ये हो रहा है तत्वाधान में, और हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा को उसका नोडल बनाया गया है। यहाँ पर समस्तीपुर और मधुबनी के छात्र, पॉलिटेक्निक के छात्र इसमें छात्र छात्राएं इसमें भाग लेंगे। दरभंगा के ये कार्यक्रम जो है हमारा आज उद्घाटन हुआ है, 27 से 30 तक चलेगा। 30 को हमारा समापन समारोह होगा। और हमारे यहाँ जो मुख्य खेल है प्रतियोगिता, वह एक तो एथलेटिक्स का है, दौड़ है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 400 रिले है, इसके साथ जैवलिन थ्रो है, शॉर्ट पुट है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, कबड्डी है, छात्राओं के लिए, छात्र के लिए फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, पेंटिंग है, क्विज है, ऐसे राइटिंग है, चेस है, कैरम बोर्ड है। ये सब इम्पोर्टेंट खेल है जो इस 4 दिन में हमारा शेड्यूल है, चलता रहेगा। और हमारे यहाँ जो जीतेंगे यहाँ से उनको स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा, और वहाँ पर जब वो खेलेंगे तो उन्हें और बड़े स्तर पर सम्मानित किया जाएगा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। अपना परिचय दे दीजिए। हम डॉक्टर कमल किशोर पाठक, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा।